नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आज हम फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं। इससे पहले भी लिए थे तो शायद आप लोग उसको रिवीजन कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे और उसका नोट्स भी बना लिए होंगे। नोट्स कैसे बनाना है, जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, रेड पेन से लिखना है, उसका आंसर किससे, ब्लू पेन से लिखना है और बड़े अच्छे से फेयर करना है। हम तो अभी नोट प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, तो लेकिन नोट प्रोवाइड ज़रूर करवाएंगे। कोशिश करते हैं आप लोग तक पहुंच जाए। लेकिन सबसे पहले आप लोग को इस चैनल पर ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस पे आने के लिए धन्यवाद। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के इस चैनल पर सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा कर के वीडियो देख सकते हैं और अपना पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। कल हम लिखाए थे, फिगर बना करके समझाए थे, आपतन बिंदु क्या है, परावर्तन बिंदु क्या है, आपतन कोण क्या था है, परावर्तन कोण क्या है। ठीक, उसके बाद हम आज बताएंगे प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। तो चलिए, क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते, इमेज क्या है। प्रतिबिंब किसे कहते, इमेज क्या है। क्या आप लोग जानते हैं इमेज क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो कोई हेडलाइन दीजिए कि प्रतिबिंब क्या है या प्रतिबिंब किसे कहते हैं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप लोग के एक एक कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्लास कैसा लगा। इसलिए हम भी क्वेश्चन हेडलाइन दे देते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब इमेज किसे कहते हैं। आप लोग हेडलाइन दे दिए हैं। इसका आंसर लिखते हैं, देखते चलिए। जैसे लिखाते जा रहे हैं उसका वैसे ही क्या बनाना, फेर बनाना है। जैसे प्रतिबिंब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रेड पेन से लिखना है। आप जो आंसर लिखेंगे तो ब्लू पेन से लिखना है। ठीक, आप लोग जरूर फेयर कीजिएगा और याद करते जाइएगा। अभी चलिए वीडियो के लास्ट में बता देंगे। सॉरी, प्रतिबिंब से पहले है कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार लिखाना था। क्या करें, पहले वही लिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग हेडलाइन दीजिएगा, उसको भी लिखेंगे लेकिन इसके बाद लिखेंगे उसको। उसके बाद लिखिएगा ही कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे भी लिखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के लिए होते हैं। एक नंबर में क्या है, एक नंबर में है पहला नियम। इसका लिखते जाएंगे। पहला नियम किसे कहते हैं या क्या है।
इसका भी लिखाते दूसरा है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम। ये दोनों के एक ही बार समझा देते हैं, समझा देंगे। समझिए आप लोग, कल लिखाए थे प्रकाश के परावर्तन, आज लिखा है प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। एक नंबर में है पहला नियम और दूसरा में दूसरा नियम। आसान से याद हो जाएगा, पहला का पहला नियम, दूसरा का दूसरा नियम। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं। यहाँ फिगर बना लेते हैं। ये क्या था, समतल दर्पण। ये क्या था, अभिलंब। ये क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, समतल दर्पण, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तन कोण, आपतन कोण। यहाँ लिखा है पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ही डाला गया लंब क्या कहलाता है। मतलब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी तीनों एक ही तल में होते हैं। समझे आप लोग, फिर से समझिए। यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण तो तीनों किस में होता है, एक ही तल में होता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन दोनों में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से बराबर होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो नियमानुसार कोण I बराबर कोण R। आप लोग समझ गए। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तथा क्या है, अभिलंब, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण कोमा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण कोमा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। समझ गए। अब हेडलाइन देना है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसके बाद था प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो अब लिखते हैं, क्वेश्चन है अगला कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है,
आप समझिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं। लिख लिया क्वेश्चन आप लोग, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। फिर इसका आंसर लिखिए। देखिए आप लोग पढ़ते चलिए।